हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस के अंदर अभी तक हम एलिमेंट्स एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को काफी डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम कंपाउंड्स एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल से चेक करेंगे। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जिसके अंदर सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स आते थे, उसके अंदर हमने एलिमेंट को चेक किया था। अब देखिए सब्सटेंस के केस के अंदर होता क्या है। जो सब्सटेंस होते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के द्वारा बने होते हैं और उनके बीच का जो रेशो होता है, रेशो वो फिक्स्ड होता है और होल नंबर में होता है। देखिए जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं और उन एलिमेंट्स के बीच का जो रेशो होता है वो हमेशा फिक्स होगा और होल नंबर में होगा। एग्जांपल्स देखिए इसकी केस के अंदर एग्जांपल आ गए थे हमारे H2O हो गया और NaCl। जो रेशो होगा वो बाय मास या बाय वॉल्यूम वो सेम होना चाहिए और फिक्स होना चाहिए। जैसे रेशो ऑफ H2O बाय मास, जो हम रेशो चेक कर रहे हैं H2O के अंदर बाय मास चेक कर रहे हैं। H2O किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है? H2O हमारे टू एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमने यहां पर एलिमेंट्स लिख दिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए बाय मास इसका मतलब क्या है? हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर काफी डिटेल से पढ़ेंगे इन चीजों को, फिर भी एक बार मैं यहां पर बता देता हूं। जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर भी हमारा 1 होता है, और ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और मास नंबर हमारा 16 होता है। ये होते हैं मास नंबर। बाय मास मतलब है इनसे। अब देखिए हाइड्रोजन है वो 2 टाइम्स आया हुआ है, तो 2 into 1 करोगे तो हाइड्रोजन का मास हो गया 2, एंड ऑक्सीजन 1 टाइम्स है 1 into 16 करोगे तो 16 हो गया। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 1:8, इसका जो मास का जो रेशो है 1:8 है। आप वाटर को कहीं पर भी चेक करिए, जो रेशो होगा उसके एलिमेंट्स के बीच का वो हमेशा 1:8 ही होगा। तो जो रेशो होता है कंपाउंड्स के अंदर वो हमेशा फिक्स होता है और वो होल नंबर में होगा। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को चेक करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, सबसे पहला सेम जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है सभी सभी कंपाउंड्स की होंगी। फर्स्ट वन इज होमोजेनियस। जो कंपाउंड्स होते हैं वो होमोजेनियस होते हैं। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? उनका जो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है कि जो मान लीजिए हमने NaCl चेक किया, NaCl 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है Na एंड Cl। तो ये मान लीजिए हमारा NaCl है, NaCl है। अब आप NaCl की किसी भी पार्ट को अगर आप उठा के देखोगे, उसका कंपैरिजन दूसरे पार्ट के साथ करोगे, वो बिल्कुल सेम दिखाई देगा या डिफरेंट दिखाई देगा। आप खुद सोचिए। अब ऐसे तो नहीं होगा कि यहां पर आपको Na दिख रहा है, यहां पर आपको Cl दिख रहा है। हर जगह आपको NaCl जो दिखाई देगा उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर आते हैं, वो हमारे होमोजेनियस होते हैं। सेकंड पॉइंट, जो कंपाउंड है जिससे ये मिलकर बना हुआ है उसके जो एलिमेंट है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड्स। जो कंपाउंड है उसके जो पार्टिकल्स है, उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल है
उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते हो बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स के अंदर आप उसको बॉयल करो, उसको आप फ्रीज करो, उसको आप एवोपरेट करो, तो उनके द्वारा आप उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, अगर आप उसको बॉयल करोगे तो भी आपको H2O ही मिलेगा, ना कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलेगा। थर्ड पॉइंट हमारा, जो कंपाउंड्स होते हैं जब भी वो बनते हैं हमेशा जो एनर्जी होती है वो चेंज होगी। एनर्जी चेंज का मतलब है एनर्जी जब भी हमारे कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है और रिलीज भी हो सकती है। एनर्जी चेंज का मतलब या तो जब हमारे एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड को फॉर्मेशन करने हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है और जो एनर्जी है वो रिलीज भी हो सकती है। फोर्थ पॉइंट, इनकी कुछ एक जो प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो हमेशा फिक्स होती हैं। फिक्स का मतलब है कि जो कंपाउंड्स हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसकी जो आप चेक करोगे तो वो हमेशा फिक्स मिलेगा, कभी भी वो चेंज नहीं होगा कि एक बार आपने चेक किया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और निकल के आया, दूसरी बार चेक किया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और निकल के आया है। फिफ्थ पॉइंट के अंदर आप इसके एग्जांपल लोगे तो हमारे पास H2O, NaCl, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको कंपाउंड्स के अंदर मिलेंगे। तो एक बार फिर से देखिए, कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं और उनके बीच का जो रेशो होता है वो फिक्स होता है, होल नंबर में आता है। एग्जांपल H2O और NaCl आ जाएगा। जो रेशो है H2O का बाय मास वो हमेशा 1:8 ही मिलेगा आपको। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप चेक करोगे ये होमोजेनियस होते हैं। होमोजेनियस का मतलब है ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर आएंगे। सेकंड पॉइंट, जो इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल है उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो बाय फिजिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स के द्वारा तो कर सकते हो, पर फिजिकल मेथड्स के द्वारा आप इनको चेंज अलग अलग नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, जो कंपाउंड्स है उसके अंदर एनर्जी का हमेशा चेंज होगा, एनर्जी या रिवॉल्व होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। फिफ्थ पॉइंट, जो इनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज लाइक एज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो हमेशा फिक्स होती हैं, आप उनमें कभी भी चेंज नहीं देखोगे। एंड आप इसका फिफ्थ पॉइंट लोगे तो एग्जांपल हमारे H2O, NaCl आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इम्प्योर के अंदर जो हमारे मिक्सचर्स हैं उनको काफी डिटेल से पढ़ेंगे। टिल देन बाय। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के अंदर आपको मिलेंगे।